मैं हूँ योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज़ चैनल। और इस समय हम लोग हैं तहसील हसनपुर के सुल्तानपुर वीरान गांव में। यहाँ बिजली को लेकर लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं कि बिजली विभाग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और लाइनें यहाँ इतनी नीची हैं कि 24 घंटे एक नए हादसे को वो दावत देती हैं। तो आइए मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा, गांव वालों से, कि इनकी परेशानी को लेकर बिजली विभाग किस तरीके से इनकी मदद कर रहा है। जी भैया। भैया लाइनें बहुत जी जी। आपका नाम चाचा जी? मुन्ना सैफी। तो मुन्ना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा चाचा जी, ये लाइन इतने नीचे है, मैं कैमरामैन से कहूँगा पहले लाइन दिखाएं वो। देखिए कितने नीचे यहाँ लाइन रखी हुई है और ये ट्रांसफार्मर इतना नीचे है मानो यहाँ कोई भी आदमी हाथ से इसे छू सकता है और कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। कोई आदमी अगर चारे की गाड़ी यहाँ भर के निकाले तो वो इसमें अटक भी सकती है और एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। दूसरा, यहाँ जो मोड़ है लोगों के जाने के लिए, यहाँ कोई गाड़ी, बैलगाड़ी या ट्रैक्टर यहाँ अटक सकता है, पोल भी टूट सकता है, काफ़ी बड़ा हादसा इससे हो सकता है। तो गांव वाले इसके बारे में काफ़ी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। आइए उनसे जानते हैं हम जी। हाँ, इसकी मरम्मत की ज़रूरत है। केबल वगैरह जो है वो ढीले पड़े हैं, तार वार ढीले हैं। इसकी मरम्मत की ज़रूरत है। जी, मरम्मत की ज़रूरत तो है, लेकिन आपने इस मरम्मत के लिए बिजली विभाग से कुछ कंप्लेंट की या कहीं सूचना हाँ इसकी न, दी? लोगों ने करी है शिकायत, लेकिन अभी जो है कोई वो नहीं हुई सुनवाई। लगभग कितना टाइम हो गया आपको शिकायत की हुए? शिकायत को जो है हो गया है कितने, 3 साल से लगातार शिकायत कर रहे हैं। जी देखिए, इन लोगों का ये कहना है कि 3 साल से इन लोगों ने शिकायत कर रखी है, लेकिन बिजली विभाग अपनी आंखें मूंद के बैठा हुआ है और इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आइए और इसके बारे में जानते हैं। जी भैया जी, आपका नाम क्या? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे विभाग से? इसके बारे में कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। लिखित में दिखाते हैं, अगले दिन पूछते हैं आप एप्लीकेशन दे के गए थे, उनको बोला जाता है हाँ, तो कचरे के डब्बे में या तो फेंक देते हैं, उनके पास दोबारा होती नहीं है। तो ये समस्याएं यहाँ देखिए, कंटिन्यू चलती बिजली आ रही हैं। विभाग कितनी अनदेखी कर रहा है। ये लोग अपनी कंप्लेंट को भी पूछते हैं तो इनकी कंप्लेंट जो है कचरे के डब्बे में पड़ी दिखाई देती हैं। तो ये बिजली विभाग की काफ़ी बड़ी यहाँ लापरवाही है। और आगे इन लोगों का कहना है कि आगे कुछ लाइन ऐसी है जहाँ आदमी अगर पैदल निकले तो उसके सर में वो लाइन अड़ जाती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस लाइन को दिखाएं। जी आइए। तो ये इस गांव में काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं, एक दूसरे से इलझे हुए हैं। दूसरा, इसके ऊपर एक 11,000 की लाइन निकली हुई है जो कि तार टूटने से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। लेकिन बिजली विभाग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और एक ऐसे बैठा हुआ है आंखें मूंद कर जैसे कि मानो इस गांव में बिजली की सप्लाई ही नहीं हो और इस गांव की तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी देखिए, ये लाइन यहाँ गांव के शुरू का क्रॉसिंग लाइन है। यहाँ देखिए कितने नीचे से है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि इधर से दिखाएं, वो देखिए ये जो बिजली की लाइन है जो एवी पड़ी हुई है यहाँ, ये काफ़ी नीचे है यहाँ। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ किस तरीके से हादसा होता है। कभी भी ये किसी भी चारे से भरे ट्रैक्टर में, या जो अब गन्ने का सीजन आने वाला है, लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है कि वो अपने वाहन गाँव में कैसे लाएं। देखिए ये लाइन कितनी नीचे है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए, दिखाइए किस तरीके से लोगों के हाथ तक ये लाइन पहुंच रही है, लोगों के हाथ इस लाइन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग अपनी एक बहुत गलत तरीके से यहाँ पेश आ रहे हैं और बिल्कुल भी ध्यान यहाँ नहीं दे रहे हैं। और ये लाइन काफ़ी डैमेज हो चुकी है, कई इसके जो केबल हैं वो छिल गए हैं, जो ट्रैक्टर इसके नीचे निकलते हैं उनमें अड़ जाती है ये जो, और सारी लाइन ये छिली पड़ी है। तो देखिए काफ़ी एक चिंता का विषय बना हुआ है इन लोगों के लिए और बिजली विभाग इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। मैं चाहूँगा बिजली विभाग से कि वो इन लोगों की तरफ ध्यान दे और अन्यथा सरकार उनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई करे। और मैं इन गांव वालों से और जानना चाहूँगा इस लाइन के बारे में, ये क्या कहना चाहते हैं। जी भाई। जी भाई, बहुत हमने तो कोशिश करी है, इसके शिकायत भी करी है। कोई ट्रैक्टर वगैरह चारा लेकर, सिर पर भी चारा लेकर आते हैं तो भी इस पर अड़ते हुए आते हैं, तो हमें बहुत मुसीबतों की परेशानी उठाना पड़ती है। अच्छा, ये लाइन छिली हुई भी है इधर से, ये जैसे लग रही है। इसमें रगड़ लगी है, इसकी जो सामान लेकर निकलते हैं ना, जब लकड़ी या कोई चीज लेकर निकलते हैं, या जो छोटी बुलबुल गाड़ी भी है हाँ हाँ। उसके ऊपर रगड़ लगती चली जाती है, जिसकी वजह से हर वक्त खतरा जो है। देखिए इनका कहना ये है कि यहाँ अगर किसी की पिकअप या कोई बुलबुल या कोई कैंटर गाड़ी अगर आ जाती है, यहाँ लकड़ी भरी हुई होती है जिसमें, तो उससे केबल सारा छिला पड़ा है। देखिए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं वो, देखिए यहाँ किस तरीके से अगर ये केबल कटा हुआ अगर बॉडी से टच गाड़ी की हो गया तो यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और बिजली विभाग फिर अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है और
इन लोगों का कहना है कि इस गांव में 3 हादसे हो चुके हैं। देखिए मैं इनसे भैया से जानना चाहूँगा कि वो इसके बारे में बताएं। जी भैया जी, आप बताएं इसके बारे में। बात करो। भाई साहब आप देख लो, इसमें झूठ कुछ नहीं है। पूरे गांव के अंदर हाई टेंशन लाइन है, कहीं पे जाल सलामत नहीं है, कुछ नहीं है। किसी वजह से कोई तार टूटता है तो डायरेक्टली नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा ये आप भी जानते हो और बिजली विभाग भी जानता है। अच्छा भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बिजली विभाग या यहाँ के शासन प्रशासन जो यहाँ के नेता लोग हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं इस लाइन के बारे में? देखिए नेता लोगों का तो छोड़िए, नेता का तो काम निकल गया। अब बिजली विभाग से कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन वो मैं पहले भी बताया था, जितनी भी एप्लीकेशन लगाते हैं और रद्दी में डाल देते हैं, अगली बार फिर कहते हैं कि एप्लीकेशन दे के चले जाओ, हो जाएगा। लेकिन 3 से 4 साल हो गए एप्लीकेशन कंटिन्यू दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। और 72 तरीके से तार यहाँ फैले हुए हैं। देखिए किस तरीके से तार, सारे तार उलझे हुए हैं। यहाँ कभी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। तो देखिए और जानना चाहेंगे। जी भैया जी, यही चाहते हैं कि लाइन ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। देखिए ये चाहते हैं कि ये लाइन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा मैं इनसे जानना चाहूँगा, आपने प्रधान जी से इसकी शिकायत की? जी करी थी, जब बकरी मरी थी और मतलब गोबर वोबर डालने के लिए आते हैं तो ये टच होते हैं तार। अच्छा, तो प्रधान जी ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया कि बिजली? अभी नहीं लिया, अभी नहीं लिया एक्शन। क्या नाम है प्रधान जी का, आप बताएंगे? मौलाना मदनी। मौलाना बदनी। अच्छा, यहाँ के जो आपके बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, तो वो लोग इसके बारे में उनके संज्ञान में आपने दिया या नहीं है इस चीज़ को? दिया था। तो मतलब क्या नाम है उनका जो आपके जई यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ जो जिस जई के अंडर में ये एरिया आता है? जय क्या नाम है भाई? चेंज होते रहते हैं, ये आते जाते रहते हैं। अच्छा, लेकिन आपकी बात पर कोई गौर नहीं दी बिजली विभाग ने। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ बिजली विभाग की है। और मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार यहाँ दिखाएं। देखिए ये किस तरीके से ये लाइन है। यहाँ देखो डंडा, इन लोगों ने डंडा फांसा हुआ है इस लाइन में अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन जो बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ चल रही है, इसे देखते हुए हम नहीं कह सकते गाँव बिजली को लेकर एक सुरक्षित गाँव है। क्योंकि यहाँ का कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। हर जगह पोल पे, हर एक पोल पर यहाँ लाइन फंसी हुई है, एक दूसरे से टच है। ये देखिए यहाँ नीचे नल है और ऊपर से कभी भी तार टूट सकता है। यहाँ इतनी लाइन यहाँ फैली हुई है। देखिए किस तरीके से ये सारा कुछ इधर है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं लाइट को लेकर। और देखिए और आगे दिखाते हैं हम लोग। इनका कहना है कि आगे कुछ केबल है जो नीचे लटका हुआ है।